सर्वपित अमावस्या के दिन भूलकर भी ना करें ये काम, वरना हो जाओगे कंगाल। सनातन परंपरा में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। ये 16 दिनों की अवधि हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक रहती है। इस काल को पितरों को स्मरण करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने का समय माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि पितरों का पूजन स्मरण करने से वे प्रसन्न होकर वंशजों को सुख, समृद्धि और आयुष्य का आशीर्वाद देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी जातक को अपने पूर्वज की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं रहती या किसी कारणवश उसका स्मरण नहीं रहता। ऐसी स्थिति में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि पितरों का श्राद्ध कब करना उचित होगा। सर्वपित अमावस्या का महत्व। पितृपक्ष का समापन सर्वपित अमावस्या के दिन होता है। ये तिथि अत्यंत पावन और विशेष मानी जाती है क्योंकि इसे उन सभी पितरों को समर्पित किया गया है जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है या जिनका श्राद्ध किसी कारणवश नियत तिथि पर नहीं हो सका। शास्त्रों के अनुसार इस दिन श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से समस्त पितरों की आत्मा तृप्त होती है। इसीलिए इसे सर्वपित अमावस्या अर्थात सभी पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली अमावस्या कहा गया है। सर्वपित अमावस्या पितरों को तर्पण अर्पित करने का समय। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 21 सितंबर को रात 12:16 पर होगी और वहीं इसका समापन 22 सितंबर को देर रात 1:23 पर होगा। पंचांग को देखते हुए इस साल सर्वपित अमावस्या दिन रविवार 21 सितंबर को मनाई जाएगी। 21 अक्टूबर को सर्वपित अमावस्या के साथ ही श्राद्ध पक्ष का समापन हो जाएगा। अगर आपने अब तक अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया है तो पिंडदान करने का ये आखिरी मौका है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्वपित अमावस्या के दिन 5 बड़ी गलतियां करने से भी बचना चाहिए और साथ ही साथ हम जानेंगे सर्वपित अमावस्या के दिन कौन से उपाय और टोटके करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। नंबर 1, सर्वपित अमावस्या के दिन पितरों की पूजा में लाल व सफेद रंग के तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितरों के तर्पण व श्राद्ध कर्म में हमेशा काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि पितरों को हमेशा अंगूठे से जल व अन्न दिया जाता है। पितरों को अन्न जल उंगली से ना दें। नंबर 2, सर्वपित अमावस्या के दिन भूलकर भी लोहे व स्टील के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप इस दिन पीतल के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि पितरों को अर्पित किए जाने वाला भोजन को ना तो भगवान को भोग लगाना चाहिए और ना ही उसको चखना चाहिए। नंबर 3, सर्वपित अमावस्या के दिन भूलकर भी गृह कलेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज होकर चले जाते हैं। इस दिन पितृ परिजनों से विदा लेते हैं, इसलिए उनके सम्मान में आपसी प्रेम बनाए रखें और साथ ही ध्यान रखें कि श्राद्ध में चना, मसूर, जीरा, काला नमक, बासी और अपवित्र फल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 4, सर्वपित अमावस्या के दिन भूलकर भी झूठ बोलना, सट्टा लगाना, वाद विवाद करना, छल कपट करना, चोरी करना आदि अनैतिक कार्यों को करने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 5, सर्वपित अमावस्या के दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन न करें। पितरों को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए ऐसा बताया जाता है कि उन्हें मांस मदिरा का सेवन करने वालों से गणना हो जाती है। ये पितृदोष का कारण बन सकता है, इसलिए सर्वपित अमावस्या को मांस मदिरा के सेवन से बचें। नंबर 6, सर्वपित अमावस्या के दिन नाखून भी नहीं काटने चाहिए। कई लोग ऐसा मानते हैं कि पितरों को विदा करने के बाद नाखून काट सकते हैं,
लेकिन आपको बता दें कि ऐसा करने से आपको पितृदोष के भयानक परिणामों को भुगतना पड़ सकता है। जब तक सर्वपित अमावस्या की रात खत्म नहीं होती, तब तक गलती से भी नाखून ना काटें। नंबर 7, अमावस्या के दिन गलती से भी अपने बाल भी ना कटवाएं। किसी की मृत्यु पर बालों का त्याग किया जाता है, लेकिन श्राद्ध यानी पितृपक्ष के दौरान बाल कटवाना मना है। और जो लोग सर्वपित अमावस्या को पितृपक्ष का अंतिम दिन मानकर बाल कटवा लेते हैं, उन्हें भविष्य में इसके भारी नुकसानों को झेलना पड़ता है। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि इस दिन दाढ़ी भी नहीं बनवाते हैं। नंबर 8, सर्वपित अमावस्या के दिन जो कोई भी व्यक्ति आपके घर दान दक्षिणा लेने आए, उसे खाली हाथ नहीं लौटाएं। आप जितना दान या फिर दक्षिणा देने में सामर्थ्य रखते हो उतना जरूर करें। और साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर इस दिन आपके घर कोई भूखा व्यक्ति खाना मांगते हुए आता है तो उसे खाने के लिए मना नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को खाना खिलाएं या चावल आटा दान करें। नंबर 9, सर्वपित अमावस्या के दिन किसी के साथ अन्याय ना करें, चाहे कोई इंसान हो या जानवर। उसके साथ बदसलूकी या हिंसा का व्यवहार अच्छा नहीं माना जाता। माना जाता है कि विशेष रूप से सर्वपित अमावस्या के दिन ऐसा करने से घर में पितृदोष लगता है। सड़क पर चलते हुए कुत्तों को लात मारना कई लोगों की आदत होती है, लेकिन सर्वपित अमावस्या के दिन ऐसा करना आपको पितृदोष के प्रकोपों की ओर खींच कर ले जा सकता है। आइए अब जानते हैं सर्वपित अमावस्या के उन टोटकों के बारे में। नंबर 1, सर्वपित अमावस्या की शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि बत्ती के लिए लाल रंग के धागे का उपयोग करें और साथ ही दीपक में थोड़ी केसर व काले तिल डाल दें। ऐसा करने से कर्ज से राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। नंबर 2, रोजगार की तलाश करने वाले सर्वपित अमावस्या के दिन एक साफ नींबू को घर के मंदिर में रख दें। फिर उसको रात के समय 7 बार अपने सिर से उतार लें। इसके बाद नींबू को 4 बराबर हिस्सों में काट लें और चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में फेंक दें। ऐसा करने से कैरियर में तरक्की के शुभ योग बनना शुरू हो जाएंगे। नंबर 3, सर्वपित अमावस्या की रात काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिला दें। अगर कुत्ता उसी समय रोटी खा लेता है तो शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और कैरियर में तरक्की होगी। और साथ ही इस दिन शराब, तामसिक भोजन, झूठ बोलना, अनैतिक कार्य आदि नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। नंबर 4, सर्वपित अमावस्या की रात 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक बहती हुई नदी या फिर तालाब में छोड़ दें। लेकिन ध्यान रहे कि रात में ऐसा करते समय कोई आपको देखे ना। ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। नंबर 5, सर्वपित अमावस्या के दिन काल सर्प दोष से निवारण के लिए सुबह स्नान व ध्यान करने के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा अर्चना करें। इसके बाद उनको सफेद फूल के साथ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष के अशुभ प्रभाव में कमी आती है और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, पितृपक्ष की अमावस्या के दिन बबूल के पेड़ के नीचे पितरों के लिए भोजन रखें और साथ ही कच्चा दूध, 2 लौंग, थोड़े बतासे और काले तिल पितरों को अर्पित करें। इस टोटकों को करने से नौकरी व व्यापार के साथ जीवन में चल रही सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहेगी। आइए अब जानते हैं उन उपायों के बारे में जो सर्वपित अमावस्या के दिन करने चाहिए। नंबर 1, सर्वपित अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण और श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही इस दिन पितरों के नाम का दान भी अवश्य करना चाहिए। इस दिन गाय, कुत्ते, बिल्ली, कोए, चींटियों को भी अवश्य भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सभी कार्य संपन्न होते हैं।
नंबर 2, सर्वपित अमावस्या के दिन शाम के समय घर के दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद घर के मेन गेट के दोनों ओर दीपक रखना चाहिए। दीपक जलाकर पितरों से जाने अनजाने हुई गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही एक दोने में भोजन की कुछ चीज़ें रखकर दरवाजे के पास रख दें। सर्वपित अमावस्या की शाम को ही सभी पितृगण अपने गंतव्य की ओर वापस चले जाते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। नंबर 3, सर्वपित अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म के लिए बनाए गए भोजन से पंचबलि के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए। पंचबलि अर्थात गाय, कुत्ते, कौवा, देव, चींटियां, इनके लिए भोजन का कुछ अंश निकाल कर देना चाहिए। इसके बाद शाम के समय दक्षिणाभिमुख होकर पितरों को पितृ तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पितरों के प्रसन्न होने पर ही देवतागण प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, सर्वपित अमावस्या के दिन पीपल में पितरों का वास माना जाता है। इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर कच्ची लच्छी, चीनी, चावल, दूध, जल, काले तिल, फूल अर्पित करें और ओम पितृभ्ये नमः मंत्र का जाप करें और 11 बार परिक्रमा करें। इसके बाद पितृ सूक्त का पाठ करें। फिर शाम के समय पीपल पर दीपक जलाएं और काले तिल अर्पित करें। ऐसा करने से पितरों की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि के मार्ग बनते हैं और पितरों के परिवार के सदस्यों पर कृपा बनी रहती है। नंबर 5, सर्वपित अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा डालें, गाय को हरा चारा खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। पितृपक्ष में पशु पक्षियों को अन्न जल देना बहुत ही फायदेमंद बताया गया है। इसके बाद शाम के समय अपनी क्षमता अनुसार 2, 5 या फिर 16 दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से घर में हमेशा खुशहाली और शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। नंबर 6, सर्वपित अमावस्या के दिन तर्पण और श्राद्ध कर्म करने के बाद गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। साथ ही पितरों के नाम का सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ बेहद ही प्रसन्न होते हैं और वे अपने परिजनों की हर परेशानियों को दूर करते हैं। साथ ही इस उपाय से आर्थिक परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल MD मोटिवेशन टिप को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।